श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे कोई बल्ब किसी कमरे में या मकान में जल रहा हो और कमरे की खिड़कियों से बाहर कुछ देखा हो और जब खिड़कियां बंद कर ले तो अंदर अंदर देखे हुए दृश्यों का स्मरण करें, तो उस प्रकाश के दो अनुभव होंगे। एक तो जब वो खिड़कियों द्वारा बाहर देख रहा है, दूसरा जब खिड़की बंद तब देखे हुओं का अंदर स्मरण कर रहा है। तीसरा, न बाहर देख रहा है न बाहर के दृश्यों का स्मरण कर रहा है, अपने कमरे या भवन के भीतर ही उसकी रोशनी हो रही हो। बाहर के छिद्रों से बाहर का ज्ञान न करके, बाहर के देखे का स्मरण न करके, वर्तमान में अंदर जो कुछ भी हो उसका अनुभव करे और अंत में बल्ब को भी भूल जावे, क्योंकि बल्ब के भीतर भी रोशनी है। उन तारों में लौट जाए जो बल्ब के भीतर जलते हैं और रोशनी केवल अपनी रोशनीपन का अनुभव करे, कमरे को भी भूल जावे, बल्ब को भी भूल जावे, केवल रोशनी रह जाए। ये है एक ध्यान की प्रक्रिया। यहां तक हम आपको आज ले चलने की कोशिश करेंगे। अब आप आंख बंद कर लें। बंद करके बाहर से ध्यान भीतर ले आएं। श्वास को अभी सहज लें और सहज छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल। पूरक, रेचक। श्वास भरने को पूरक कहते हैं और श्वास छोड़ने को रेचक कहते हैं। बड़े प्रेम से, एकाग्रता से, होश से, प्रसन्नता से श्वास लें और श्वास छोड़ें और भीतर जागें। श्वास लेते समय किन अंगों में प्रभाव पड़ता है वायु का, और श्वास छोड़ते समय कौन अंग सिकुड़ते हैं। फैलना और सिकुड़ना, शरीर में प्रेशर का पड़ना और शरीर का शिथिल होना, रिलैक्स होना। अंदर जागें और सब भूल जाएं अपने शरीर के अतिरिक्त। कोशिश करें, प्रयत्न करें, सावधान हों कि आपको अपने शरीर का अनुभव हो। शरीर के प्रति होश में हो और यह भी होश हो कि इस समय शरीर के किस भाग में मैं सावधान हूं। श्वास आते समय आप श्वास के किस भाग में सजग हैं। कहां कहां ध्यान शरीर में आपका जाता है, कहां से कहां जाता है। धीरे धीरे ध्यान को एकाग्र करें। ध्यान के एकाग्र करने के लिए या तो नाक से अंदर जाती हुई श्वास का अनुभव नाक के छिद्र पर, आज्ञा चक्र पर करें, या फिर पेट पर भरती हुई श्वास और पेट से निकलती हुई श्वास का अनुभव करें। जब श्वास पेट में भर रही तब पेट थोड़ा थोड़ा उभर रहा है, फैल रहा है, तन रहा है, और जब श्वास निकल रही है तब पेट थोड़ा थोड़ा सिकुड़ रहा है, शिथिल हो रहा है।
और आप जाग रहे हैं। आप माने कौन? जो अंदर जग रहा है। आप माने आंख नहीं। भले ही आप आंख को मैं कहते रहे, शरीर को मैं कहते रहे, जैसे कोई दिया जल रहा हो तो उस बर्तन को भी ज्योति मैं कहे। ज्योति ज्योति है, सब एक जगह है। तेल है, बत्ती है, बर्तन है, ज्योति है। इसी तरह ये शरीर रूपी बर्तन है, मन रूपी तेल है, श्वास रूपी बत्ती है। श्वास रूपी बत्ती, मन रूपी तेल, शरीर रूपी मिट्टी का बर्तन है। और चैतन्यता सुरती ज्योति है। तुम जाग रहे हो, श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो। आप ज्योति हो, आप चेतन हो, आप जीव हो, आप जाग रहे हो। आप न जाग रहे होते तो देह का पता ही ना होता, श्वास का पता ना होता। श्वास का होना और जगना ये दो अलग अलग चीजें हैं। श्वास सोने में चलती होती है, पर ज्योति सोई होती है। हो सकता है 1 सेकंड श्वास लेना बंद कर दो और ज्योति जागती रहे। श्वास को लेने में ज्योति भी सहयोग दे सकती है, परिवर्तन करने में। श्वास के परिवर्तन में ज्योति का अपना सोच काम करेगा। ज्योति जब सोई होगी तब श्वास निरंकुश चलती है, इसीलिए सोते में श्वास बजने लगती है, घुर्रक बजती है, तेज हो जाती है। जब ज्योति सो जाती है तो शरीर की क्रियाएं नेचुरल होती हैं। हृदय का धड़कना, खून का चलना, श्वास का तेज हो जाना, सोते में सबकी श्वास तेज हो जाती है। कभी कभी भय में, दौड़ने में, मेहनत में श्वास की गति बदल जाती है। ध्यान करने में भी कभी गति बहुत धीमी हो सकती है, कभी तेज हो सकती है। पर ध्यान के द्वारा आप श्वास की गति को कुछ बदल सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। जागे रहो, ध्यान से श्वास लो, ध्यान से श्वास छोड़ो। श्वास की गति में थोड़ा परिवर्तन करना ये आपकी ड्यूटी है। थोड़ा सा लंबी लेना, थोड़ा सा देर तक छोड़ना, छोटी लेना, छोटी छोड़ना, धीमी लेना, धीमी छोड़ना, लंबी लेना, लंबी छोड़ना, रोकना, कभी नहीं रोकना। थोड़ा सा कुछ करते रहें। आपकी एक ड्यूटी, आपको एक जिम्मेदारी दी है। आपको सावधान रहना है। आप एक गेट कीपर हैं, आप पहरेदार हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे, ज्ञान ध्यान के कर ले पहरुआ, पहरेदार। 8 पहर होशियार कि भाई रे, कैसे घुसे महलिया में चोर। चोर कैसे घुसेंगे? सतगुरु हैं रखवरिया। मैं पहरेदार हूं इस गुरु घर के, इस गुरु के भवन के, इस परमात्मा के भवन में ज्ञान और ध्यान पहरेदार हैं। श्वास श्वास में जाग रहे हैं। कोई इच्छा नहीं, कोई स्मृतियों से छुट्टी पा जाएं, केवल वर्तमान में आ जाएं। इस समय, इस समय, वर्तमान, इस समय कहाँ हैं? इस समय क्या हो रहा है? इस समय आप कैसे हैं? तुम कैसे हो?
प्रसन्न हो, शांत हो, होश में हो। तुम कैसे हो? हाउ आर यू? तुम कैसे हो? दूसरा, हु आर यू? तुम कौन हो? क्या तुम हाथ हो? तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट डू यू डू? तुम तुम क्या करते हो? क्या कर रहे हो? कैसे हो? प्रसन्न हो, आई एम हैप्पी। हाउ आर यू? तो सचमुच आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूं, मैं शांत हूं, मैं होश में हूं, आई एम अवेयर। मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट बॉडी, आई एम अवेयर, आई एम अवेयरनेस। मैं जाग रहा हूं, चैतन्य हूं, होश में हूं। जो चेतन नहीं है वो मैं नहीं है। यही भ्रम है कि जो चेतन नहीं है उसे आप मैं कहते हो। अपनी चैतन्यता इंद्रियों को देकर अपने को आंख कहने लगे। तुम चैतन्य हो, होश में हो। तुम अपनी चैतन्यता के प्रति जागो और श्वास श्वास में जागो। एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। श्वास आते समय ध्यान रखो कि मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। मेरे जगते में, मेरे होश में श्वास आई है, मेरे होश में श्वास लौटी है। मैं एक दीप हूं, एक चैतन्य दीप हूं जो जल रहा हूं। मेरी चैतन्यता में ही श्वास आई, मेरी चैतन्यता में ही श्वास गई। मैं सोया नहीं, मैं बेखबर नहीं हुआ। मैं बाहोश हूं, बाहोश हूं, सजग हूं, सचेत हूं, सचेत, अचेत नहीं हूं। अचेतावस्था में भी श्वास आती और जाती है। जब मैं अचेत होता हूं, सोया होता हूं, तब भी श्वास आती जाती है। लेकिन आज मैं सचेत हूं, अवेयर हूं, श्वास आती है और जाती है। ये जो जाग रहा है इसी का नाम जीव है। ये जो सजग है यह जीव है, सावधान है। इसमें एक चिद अंश है, एक चिदाभास अंश है। एक आभास अंश है, एक साक्षी अंश है। एक आत्मा है, एक आत्मा भास है। एक चेतन है, एक चिदाभास है। चिदाभास में परिवर्तन है, चेतन में नहीं। चिदाभास कभी इधर कभी उधर मुड़ सकता है, चेतन आत्मा मुड़ता नहीं। आभास की दृष्टि से तदेजति, साक्षी की दृष्टि से तन्ने जति। वह चलता है, हिलता है, वो नहीं हिलता है। जो हिलता है वो आभास है, वृत्ति है, चित्त वृत्ति है। जो नहीं हिलता वो चेतन है। जो चलती है, पैदा होती है, वो लहर है। जो नहीं हिलता, नहीं चलता, नहीं जाता, नहीं पैदा होता, नहीं मरता, वो जल है। इसी तरह भीतर जो प्रकट होता है, तिरोहित होता है, जो इधर उधर हो जाता है, वह आभास मात्र है, प्रतीति है, वृत्ति रूप है। वृत्ति ज्ञान जगता है, वृत्ति ज्ञान सो जाता है। अभी वृत्ति ज्ञान जगाओ, वृत्ति को सजग करो, सावधान करो
श्वास श्वास में। बहुत अच्छे। और अब उसी श्वास में, उसी वृत्ति में साजग होकर सिर्फ श्वास नहीं, सिर्फ श्वास तो पशु भी ले लेते हैं, सुमिरन से नहीं लेते, स्मरण से नहीं लेते। श्वास तो सभी ले रहे हैं, पर श्वास व्यर्थ जाती है। सुमिरन से ली गई श्वास ही सार्थक है, विस्मृति में चलने वाली श्वासें निरर्थक हैं। जैसे मरा हुआ व्यक्ति श्वास ले, जीवित 14 प्राणी, 14 मनुष्य मुर्दे की तरह जीवित हैं, जो बिना अंदर सजग रहे श्वास लेते हैं। एक तरह से मुर्दा रह के श्वास लेते हैं। सोए में भी तो मुर्दे की तरह हैं, श्वास ले रहे हैं। वह तो मरे में चलती नहीं, श्वास चलती रहती तो क्या फर्क पड़ता, मरा भी श्वास लेता। पेड़ भी श्वास लेते हैं, मरे ही जैसे तो हैं। तुम जीवित रह के श्वास लो, जागृत रह के श्वास लो, आनंदित रह के श्वास लो, शांत और प्रसन्न रह के श्वास लो। प्रसन्नता कोई खरीदनी है, कहीं मोल मिलती है। मेरे गुरुदेव कहते थे, तेरा क्या लगना है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगना है मोल। इसमें मोल क्या लगना है, रुपए क्या लगना है, कितना खर्च होगा, बोल सोहम, सोहम, सोहम। और आनंद से बोल, प्रेम से बोल। तू बोलने में सहयोग दे, परमात्मा तेरे अंदर बैठे वो खुद ही श्वास के द्वारा बोलता रहता है, सोहम, 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 सोहम। अंदर से बोल रहा है परमात्मा, उसके बोलने का नाम श्वास है। कल आप सुन रहे थे सुनीता जी से कि जिसकी श्वास से सृष्टि हुई है, जिसकी श्वसन से वेद निकले हैं, जिसकी श्वास से। और मैं कहता हूं, उससे जो निकला है उसी का नाम श्वास है। उससे जो निकली वो श्वास है, उससे जो निकला वो सोहम है। वो अंदर से बोल उठा, वह मैं ही हूं जिसकी तू तलाश करता है। अंदर बोल रहा है, तू कहाँ भटक रहा है, तू कहाँ ढूंढ रहा है मुझे। परमात्मा बोलता है, मैं हूं सोहम। श्वास से वो खुद बोल रहे हैं, सोहम, सोहम। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अंदर से जाग रहे हैं, चैतन्योहम, चैतन्योहम, चैतन्योहम। और कुछ बोलो न बोलो, ये तो बोलना ही पड़ेगा, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। यदि ये बोले कि मैं जड़ हूं तो ये झूठ होगा, क्योंकि जड़ ये बोलेगा कैसे मैं जड़ हूं। शरीर कैसे बोलेगा मैं शरीर हूं, पेड़ कैसे बोलेगा मैं पेड़ हूं। चेतन ही बोल सकता है कि मैं जड़ हूं, पर ये गलत है, बोलना नहीं चाहिए। चेतन बोल सकता है देहो हम, देहो हम बोल सकता है, क्योंकि चेतन ही बोल सकता है और कोई बोल नहीं सकता। चेतन बोल सकता है देहो हम, चेतन अनुभव कर सकता है कि देह मैं हूं, और चेतन ये अनुभव कर सकता है चैतन्यो हम, चैतन्यो हम, शिवो हम, शिवो हम। ना हम देहो, मैं देह नहीं हूं, ना अहम देह, मैं देह नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, हाथ तो है पर मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं पेट नहीं हूं, मैं श्वास भी नहीं हूं। श्वास मुझसे निकली, श्वास में शब्द निकला सो हम, श्वास में शब्द निकला सो हम, सो हम, सो हम। बांसुरी से जैसे भगवान कोई गीत बजा रहे हों, जैसे भगवान अपने होठों से, अपनी श्वासों से, अपनी ध्वनि से बांसुरी बजाएं,
बांसुरी स्वयं नहीं बजती, ये श्वास स्वयं नहीं चलती, श्वास को चलाने वाले परमात्मा श्वास चला रहे हैं। श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास ग्रास न बिसरे, श्वास लेते और निकालते में आत्मा को नहीं भूलो, प्रभु को नहीं भूलो, सुमिरन नहीं छोड़ो, श्वास ग्रास न बिसरे। श्वास पुरानी पाहुनी आवन होए न होए, आई ना आई, कब बंद हो गई, इसलिए बेकार न जाने दो। जिंदगी यार ये बेकार न जाने पाए, मानव तन की शान न जाने पाए। भाग्यशाली है सुमिरन कर, सुमिरन कर, सुमिरन कर, और सब भूल जा, और सब भूल जा। इस समय के अलावा भूल जा सब, किया कराया, खाया पिया, लिया दिया, अच्छा बुरा सब भूल जा। इस समय तो तू भजन में बैठा है, इस समय तू ध्यान में बैठा है, इस समय तू सुमिरन कर रहा है। सुमिरन करते ही पाप कट जाते। यस्य स्मरण मात्रेण, केवल इस ज्ञान मुत्पद्यते स्वयं, जिसके स्मरण मात्र से ज्ञान पैदा हो जाता है। स्मरण ही ज्ञान है, ज्ञान और कोई चीज नहीं, अंतः स्मरण ही ज्ञान है। स्वयं ज्ञान अंदर विद्यमान है। स्मरण कर, सुमिर और शांत हो जा, सुखी हो जा, धन्य हो जा, कृतकृत्य हो जा, अपने भाग्य की सराहना कर। ध्यान की मैं विधि बताता हूं, लाखों लोग ध्यान करा रहे होंगे, उनकी अपनी पद्धतियां हैं, उनके अपने चमत्कार हैं, उसके अपने लाभ हैं, पर वो आत्म ध्यान नहीं है, वो चित सत्ता का ध्यान नहीं है, वो मैं का ध्यान नहीं है, वो कोई और दृश्यों का ध्यान है। दृश्य का ध्यान, दिखाई पड़ने वालों का ध्यान आता ही है, सहज है, लेकिन जब भी कुछ दिखाई देता है तो कोई देख नहीं रहा, जब भी कुछ हो रहा है तो कोई जान नहीं रहा, जब कोई अनुभव हो रहा है तो कोई अनुभवी नहीं है। ध्यान रख, बिना अनुभवी के अनुभव, बिना साक्षी का कोई ज्ञान, बिना चेतन का कोई अनुभव, जिससे सब अनुभव होता है उसे भूल गया। मेरे गुरुदेव कहते थे, जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो सब में होकर, सब में रहकर सबको देख रहा है, जान रहा है, सोहम। इस मैं को समझ, इस मैं का अनुभव कर। सहज कहाँ ये शब्द होते हैं, कहाँ ये ध्वनि होती है। सोहम ध्वनि मन लाओ साधो, शिवोहम ध्वनि मन लाओ रे। सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगना है मोल, बोल। स्वयं श्वास सड़क पर चलें संतजन, श्वास सड़क पर चलें संतजन, गगन महल में जाते हैं, शून्य महल में, गगन महल में, एकांत में चले जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं, गगन महल में जाते हैं। सोहम सोहम झीनी ध्वनि में, झीनी कोई शोर नहीं है, सोहम सोहम झीनी ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं, अपनी सूरत लगाते हैं। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल में जाते हैं। श्वास सड़क पर चलें भक्त जन, भले चलें योगी जन, गगन महल में जाते हैं। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जात। संसारी नर समझत नाही, तासे उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। 8 पहर में सोवत जागत, 8 पहर में सोवत जागत, कबहू न पलक रुकात। ये श्वास, ये जाप 1 सेकंड नहीं रुकता, सोते में चलता है, सिर्फ सुरती नहीं रहती। जाप तो चलता है, सुरती नहीं रहती। तुम्हें सुरती लगाना है, तुम्हें ध्यान लगाना है, जाप नहीं करना। क्योंकि 8 पहर में सोवत जागत, कबहू न पलक रुकात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात।
सोहम हंसा, हंसा सोहम, बार बार उल्टा। संसारी नर समझत नाही, तासे उमर बिहात। निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात। जो योगी जन, जो योगी जन ध्यान लगावें, बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावें, आवागमन नशात। निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात। जो योगी जन ध्यान लगावें, जो योगी ध्यान लगाते हैं, जो ध्यान लगाते हैं वो योगी हैं। सचमुच यदि तुम ध्यान कर रहे हो तो योगी हो। योगी वही नहीं जो जंगल में रहता है, योगी वही नहीं है जो इधर उधर भटकता है। ध्यान करो, जो योगी जन ध्यान लगावें, बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावें, मुक्ति पद पावें। आवागमन मिटात, आवागमन पटात, आवागमन खत्म। निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात। फिर ध्यान लो, सोहम, सोहम, सो हम, सो हम, सो हम। और अंत में जाप मरे। जो कर रहे हो ये अजपा जाप है। एक जाप होता है जो जबान से होता है, श्वास से अजपा होता है। कर मुखते बहुतक जपें, श्वासा विरला कोय। श्वासा तज अनुभव करे, तो सच्चा जापक होए। इसलिए हाथ से तो जबान से बहुत जपते हैं। इस समय तुम बिरले लोगों में हो, श्वास से जपते हो। श्वासा बिरला कोय, श्वासा तज अनुभव करे। श्वास भी क्या, रुक गई, चली चली। जाप मरे, अजपा मरे, अनहदहु मर जाए। सुरति समानी सत्य में, सुरति समानी चैतन्य में, सुरत समानी आप में। ताहि काल नहीं खाए, ताहि काल नहीं खाए। नित्य अविनाशी सोई, घट घट रहा समाय। और द्वितीया नहीं कोई, यही तो सब में समाया है। यही तो आंख नाक कान देह इधर उधर बाहर भीतर, सब में यही चेतन है। सब चेतन है, सब चेतन है। चेतन बिन नहीं कोई, बिना चेतन का कुछ नहीं। बहुत अच्छे, 2 मिनट और फिर ध्यान छोड़ देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शांत, आनंदित, प्रसन्न। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। ध्यान बड़ी चीज है, आराम बड़ी चीज है। हाँ, आराम बहुत, विश्राम कीजिए। विश्राम बड़ी चीज है, शांति बड़ी चीज है। अंदर लौटना बहुत, अपने घर। जो सुख छज्जू दे चौबारे, वो ना बलख ना बुखारे। काहे रे बन खोजन जाई, कहाँ जाता है बाहर भटकता है। तेरे घर में ही हरि का निवास है रे, तेरे घट में ही परमात्मा रहता है। तू क्यों इधर उधर जाता है। चैतन्य आत्मा तू ही है। तू अपने को इंद्रियां देह मन मान कर बैठा था, ये चेतन तो तू ही है। ये चेतन ही तो तेरा स्व है। ये आंख नाक कान तो तुझे बाहर के काम के लिए मिले, या तूने वासना से ये इंद्रियां बना के पकड़ ली। शरीर बनाया तूने बाहर औरों से मिलने के लिए। अपने मिलने के लिए तो तू अपने घर में ही था, पर अब ताला लगाया तो उल्टी चाबी घुमा। अब इधर को आया तो उल्टा लौट। जैसे ताला चाबी से बंद होता है वैसे ही खुलता है। जैसे तू यहां आया ऐसे ही तू वापस लौट जा। तू अंदर से अज्ञान के कारण मन बुद्धि आदि में, इंद्रियों में, देह में आ गया। अब ज्ञान द्वारा धीरे 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 सबको छोड़कर ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व में आ जा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे, छोड़िए। अब हम कुछ पूछेंगे, फिर दूसरे ध्यान की विधि बताएंगे। वो इसलिए कि थोड़ा परिवर्तन हो जाए। हाँ, ये ध्यान किसको अच्छा लगा है, हाथ उठाएंगे।
जिनको अच्छा लगा। अच्छा, हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो हाथ उठवाया जाता था, तो कई लड़के तो बहुत खुशी से उठाते थे, कई डरते डरते उठाते थे, और अध्यापक उसी से पूछता था जो हाथ धीरे धीरे उठाता था, डर डर के, कहते खड़े हो जाओ तुम बताओ। तो यहाँ कोई हमारे बताने का लक्ष्य नहीं है, हम तो सिर्फ इसलिए हाथ उठवाते हैं जिससे अंदाज लग जाए कि किसको बहुत अच्छा लगा, कम अच्छा लगा, तो उसको और कुछ सिखाएं। अब अपने हाथों को जमीन पे रखेंगे, ऐसे ऐसे, हाँ, और थोड़ा सा हाथों के बल से अपने शरीर को उठाकर धीरे से जमीन में पटक देंगे। हाँ, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे। मूलाधार को थोड़ा कसे रखेंगे, मूलाधार अर्थात मल द्वार को समेटे रहेंगे मुट्ठी की तरह, और उसमें थोड़ा धक्का मारेंगे। या बहुत अच्छे। रीढ़ सीधी रहेगी। बहुत अच्छे। कम से कम 10-11 बार ऐसे करते रहें। हाँ, थक थोड़ी जाएंगे, करें थोड़ा। हाँ, अपना भार आप उठाएं, हथेली के बल जमीन पर हथेली को सटा के हाथ से पूरा वजन उठाएं। बहुत अच्छे, ऐसे करते रहें। और फिर इसके बाद में अपने पैरों को ऐसे, हाँ, बटरफ्लाई की तरह, हाँ, ऐसे ऐसे थोड़ा करें, खूब खुश होके करें। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब पहले मुझे देख लें, आंख बंद करके करेंगे अभी, पहले मुझे देखें ऐसे। इस तरह से, हाँ, आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके श्वास भरते हाथ ऊपर ले जाइए, और श्वास निकालते हाथ नीचे करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद से करिए, इसमें बिल्कुल कष्ट नहीं उठाइए, खूब खुश होके करिए, खूब खुश होके। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे कम करिए, थोड़ा आराम से करिए, फिर आराम से नीचे करिए, श्वास लेते रहिए, एकदम बंद नहीं करिए। धीरे धीरे हाथ ले जाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए, झटका नहीं दीजिए। धीरे धीरे ऊपर हाथ ले जाइए श्वास भरते हुए, धीरे धीरे हाथ नीचे लाइए श्वास निकालते हुए। 3-4 बार धीरे धीरे देर तक श्वास भरिए, धीरे धीरे देर तक श्वास निकालिए। ध्यान भीतर रखिए, ध्यान भीतर रखिए। बहुत अच्छे, ध्यान भीतर रखिए, सावधान रहिए। और अब तर्जनी उंगली से शांत हो जाए। अब तर्जनी उंगली से अपनी आंखें बंद करें और अंगूठों से कान, दोनों अंगूठों से दोनों कान अच्छी तरह बंद करें, और तर्जनी उंगली से अपनी आंखें बंद करें और ध्यान दें भीतर आज्ञा चक्र पर। बहुत अच्छे। थोड़ी देर 5 मिनट अंदर देखें, पूरी एकाग्रता अपने आंखों में, जैसे सारी चेतना अब आपकी आंख पर आ गई। देखने के सिवा कोई काम नहीं करना, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है। दिखाई कुछ दे या दिखाई कुछ न दे, प्रकाश दिखाई दे, रंग दिखाई दे, देवी देवता दिखाई दे, आकाश दिखाई दे, नीला पीला बैंगनी रंग, लाल पीला, कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी ना दिखाई दे। यदि कुछ भी ना दिखाई दे तब भी देखना कि अभी कुछ नहीं है, पर मैं तो देख रहा हूं। देखना आपका काम है, दिखाई पड़ना प्रकृति पर, परमात्मा पर, परिस्थिति पर निर्भर है, पर देखना मेरा स्वभाव है।
देखना मेरा स्वधर्म है, देखना मेरा कर्तव्य है, देखने में मैं रुचि लूं, देखने के लिए मैं सावधान रहूं। बहुत अच्छे। श्वास चाहे जैसी लीजिए, चाहे जैसी छोड़िए। श्वास के लिए कोई जोर देने की जरूरत नहीं है। यदि आपको देखने में सहायता मिलती है तो श्वास लीजिए, श्वास रोकिए या छोड़िए, पर लक्ष्य है देखना। कभी कभी श्वास भर के जब रोकते हैं तो देखने में ज्यादा सहयोग मिलता है, एकाग्रता बनती है, तो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। देखना लक्ष्य है। केवल आंखें हैं आपके, जैसे इस समय आंखों की ही आवश्यकता है और कुछ चाहिए ही नहीं, केवल आंखें चाहिए मुझे। किस लिए? बस आंखें आंखों के लिए, आंखें केवल हों बस, कुछ दिखाई दे या नहीं। जैसे भीतर की आंख खोलना लक्ष्य है, बंद आंखें भी देखने में सक्षम हो जाएं, बंद आंखें भी देख सकें, चाहे प्रकाश चाहे अंधकार, चाहे लाल पीला बैंगनी रंग, चाहे इष्ट देवी देवता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान या अन्य कोई संत महात्मा, पेड़ पहाड़ गुफाएं, चंद्रमा सूरज तारे, प्रातःकाल, कुछ भी दिखाई दे या कुछ भी ना दिखाई दे, पर मेरी आंख भीतर की खुल गई। भीतर की आंख खोलना, थर्ड आई, तीसरी आंख खोलो। तीसरी आंख से देखो, दो आंखों से नहीं, दो आंखें बंद, अब भीतर की आंख खोलो। अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे, बाहर के पट बंद करे तो भीतर के खुलते हैं। बहुत अच्छे। ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर, आंखों के पीछे। प्रयत्न करो कि भीतर ही भीतर देख रहे हैं, पर कभी जब भीतर देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष बाहर देख रहे हैं, जैसे कोई मस्तक को छेद कर तुम्हारी नजर बाहर पहुंच गई। भीतर देखना बाहर देखना दोनों ठीक है, पर केवल आंखों से देखना, कल्पना नहीं करना, स्मरण नहीं करना, प्रत्यक्ष। स्मृति नहीं, हम आकाश की याद नहीं करेंगे, हम प्रकाश की याद नहीं करेंगे, हम भगवान की याद नहीं करेंगे, हम तो भीतर देखने की कोशिश करेंगे। प्रत्यक्ष दिखने लग जाए, यही एक ध्यान की विधि है। कुछ दिख जाए प्रत्यक्ष, भगवान दिख जाएं, राम दिख जाएं, कृष्ण दिख जाएं, शिव दिख जाएं, विष्णु दिख जाएं, देवी देवता, पेड़ पहाड़ गुफाएं दिख जाएं, आकाश, नीला आकाश दिख जाए, नीला आकाश, नीला बिंदु, तारे, सूर्य, चंद्रमा, सर्च लाइट, प्रातःकाल की स्थिति, देखते रहो देखते रहो। और अब थोड़ा थोड़ा आंखों को सहलाओ, दबाओ नहीं, जोर से सहलाओ। जैसे छोटे बच्चे नींद से उठते हैं तो अपनी आंखों को सहलाते हैं, अपनी उंगलियों से या हथेलियों से, जैसा आपकी इच्छा हो। अपनी आंखों को धीरे धीरे सहलाओ, फिर 1 सेकंड को 2 सेकंड रुको, फिर सहलाओ, फिर रुको, फिर आंखें सहलाओ, प्यार से आंखें सहलाओ और धीरे से रुको, और थोड़ा एकदम रुके रहो, फिर देखते रहो, फिर आंखें सहलाओ, फिर रुक जाओ, फिर आंखें सहलाओ, फिर रुक जाओ, एकदम रुको, बिल्कुल शांत। इससे आलस्य खत्म होता है। आंखें सहलाने से नींद चली जाती है, आंखें सहलाने से तमोगुण खत्म होता है, ध्यान की क्षमता जागती है। इसलिए आंखें सहलाना, फिर रुक जाना, फिर चुपचाप रुके रहना। बहुत अच्छे।
फिर हाथों को धीरे से, आवश्यकता हो तो नीचे कर लेना, आंख बंद रखना। बहुत अच्छे, दृष्टा बने रहो। अब ये जो कुछ तुम्हें अनुभव हो रहा है, ये बाहर की आंखों से नहीं, भीतर कोई आंख खुली है, भीतर कोई सजगताई है, भीतर से अनुभव हो रहे हैं। धीरे धीरे ये आंखें आत्मा में पहुंच जाएंगी, धीरे धीरे ये कान आत्मा में पहुंच जाएंगे। फिर सीधा हम सुनेंगे, सीधा हम देखेंगे। भगवान बिना बाहरी आंखों के देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, बोलते हैं। तुम भी धीरे धीरे बिना इस वाणी के बोलोगे, बिना इस कानों के सुनोगे, बिना इन आंखों के देखोगे, बिना इस मन के काम करोगे। इन सब से रहित हो जाओ। अमन होकर के भी तुम्हारे पास एक मन होगा। आंख रहित हो जाओगे फिर भी कोई आंख होगी, और उससे तुम देखोगे दिव्य। भगवान ने कहा मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखोगे। भगवान दिव्य चक्षु देते हैं। तुम भी कोशिश करो तुम्हारी दिव्य आंख खुल जाए, तुम बिना इन आंखों के देखो। ध्यान करते 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 सीधा चैतन्य देख लेता है। सीधा चैतन्य अपनी आंखें निर्मित करता है। चैतन्य आत्मा स्वयं कान निर्मित करते हैं। चैतन्य स्वयं ही मन निर्मित करता है, और वह मन दिव्य होता है, वह इंद्रियां दिव्य होती हैं, वह ज्ञान दिव्य होता है, वह अनुभव दिव्य होते हैं। धीरे धीरे उन अनुभवों में प्रवेश कर जाओ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अंदर के अनुभवों को प्राप्त करो, या सिर्फ वर्तमान, या तो अंदर के अनुभव हो या वर्तमान में। शोर हो रहा है तो बड़े प्रेम से सुनो, ठंडी लग रही है तो प्रेम से अनुभव करो, कोई मक्खी बैठी है तो भी पता चले, आपका बाल आपको टच करता है, छू रहा है तो भी मालूम पड़े। बिल्कुल वर्तमान में आ जाओ। या तो यहाँ जो हो रहा है उसके साथ जुड़ जाओ, या भीतर के नए अनुभव हो रहे हैं उन पर डूब जाओ, या फिर सब अनुभवों से रहित, स्मृति और कल्पनाओं से रहित चिन्मात्र सत्ता में आ जाओ। केवल चिन्मात्र सत्ता, जहां और कुछ नहीं है। पर शीघ्रता नहीं करनी, आराम से, धीरे धीरे, बड़ी स्लो स्पीड, धीमी गति, मंद गति। कब कहाँ हो, कब आप बाहर हो, कब आप शरीर में हो, कब आप अंदर के चमत्कार अनुभव करते हो, और कब आप सबसे रहित हो। कब ध्यान आपका यहाँ से वहां जाता है। शांति पूर्वक आनंद से अनुभव करो, बिना घबराहट के, बिना दुखी हुए, बिना चिढ़े, बिना किसी शिकायत के। जो कुछ हो रहा है सहज सब कुछ मालूम होने दो। तुम ही बाहर को जानते हो, तुम ही शरीर और इंद्रियों को जानते हो, तुम ही मन की गति को जानते हो, तुम ही अंदर के अनुभवों को जानते हो, तुम ही सब अनुभवों के अनुभवी हो, तुम ही सब अनुभवों से रहित केवल अनुभव मात्र हो, चिन्ह मात्र हो। तुम्हें करना कुछ नहीं, सिर्फ जो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा मालूम पड़ा, वैसा मालूम पड़ा, बस गुजर जाने दो। सब कुछ गुजर जाए। आंधी आई, तूफान आया, सब कुछ हुआ, मैं शांत हूं। सारा कुछ हो गया, अंदर या बाहर, शरीर में या मन में, जो कुछ भी हो गया हो गया। मैं शांति पूर्वक साक्षी रहता हुआ, दृष्टा रहता हुआ, मौन और प्रसन्न रहता हुआ सारे नजारे अनुभव किए, सारी अनुभूतियां की, और मुझे किसी चीज से गिला शिकवा दुख नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है। असंगो नहीं सज्जते, मैं सबसे असंग हूँ,
निर्लेप हूँ निरीक्षा याते सदा शिवो हम। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे 1-2 मिनट में, अचानक नहीं, हड़बड़ा के नहीं, धीरे 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 छोड़िएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरे धीरे सहज भाव में आ जाइए। बहुत अच्छा। ये ध्यान किसको अच्छा लगा है वो हाथ उठावें। बहुत अच्छा। हाँ, अब एक और 5 मिनट का अपने आप अपने शरीर को, जैसे अंगड़ाई आती है ना, ऐसे खींच लो अपने मन का। मेरी तरह नहीं, आप अपने मन का खींचो, ऐठाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, जैसा शरीर की जो जरूरत है। जो किसी कारण मन के कहीं लगे रहने से, इधर उधर होने से, चिंता में डूबे रहने से शरीर की कुछ आवश्यकताएं जो हमने पूरी नहीं की हैं, आज शरीर की उस अकड़न को हटाने के लिए जो जम गया है, अपने ढंग से खींचेंगे। कोई बंधन नहीं है, ऐसे कोई योगासन नहीं करना है, किसी और की नकल नहीं करना। छाती फुलाना, पैर तानना, हाथ खड़े करना, रीढ़ को खींचना, पेट को खींचना, पैरों को कड़ा करना, नरम करना, ऐसे जैसे कोई जरूरतें रह गई हैं। आंखें बंद किए किए, शर्त एक, आंखें बंद किए किए। यदि आंखें खुली की हैं तो दोबारा आंखें बंद करके करो और बड़े ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं करो। उसका रस लो, आनंद लो। जो करो उसकी एकाग्रता का सुख लो, दे उस सुख में डूब जाओ। जो किया है, खींचा है, खींच रहे हो, आनंद से खींच रहे हो, एकाग्रता से खींच रहे हो, बड़ा आनंद ले रहे हो, कष्ट नहीं दे रहे, बल्कि कष्ट निकालकर बाहर कर रहे हो। छिपा है, दर्द छिपा रहता है, खींचोगे तो पता चलेगा। जैसे कोई पैर दबाता है तो अच्छा लगता है, इसका मतलब कुछ बुरा था तभी तो अच्छा लग रहा है। कोई खराबी निकल रही है, पैर दबाने से शरीर की छिपी पीड़ा निकलती है। ऐसे ही जब खींचोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का मतलब है कि शरीर की कोई जरूरत थी जो पूरी नहीं की, उसको पूरी कर रहे हैं। खींच करके, लंबी करके, सिकोड़ करके, टेढ़ा करके, पीछे को झुक के, आगे को झुक के, दाएं को मरोड़ के, बाएं को मरोड़ के शरीर की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। शरीर जम गया है, अकड़ गया है, तमोगुणी हो गया है, उसको हम होश से निकाल रहे हैं। एक एक दोष को शरीर से निकाल रहे हैं और निकालकर 3 मिनट मौन और शांत शरीर को करा दिया और चुपचाप शांत होके बैठ गए। फिर शरीर को एकदम स्थिर कर दिया। योगासनों की एक और विचित्रता है, जो करो उसके विपरीत भी करो। अब किया है, अकड़ाया है, खींचा है, अब उसे ठहरा दो। ठहराया है तो खींचो, खींचा है तो ठहराओ। एक दूसरे के विपरीत। अब बिल्कुल आराम करो, बिल्कुल आराम करो, शांत हो जाओ। अब मुझे न तन की जरूरत न मन की, न तन ही रहा न मन ही रहा। बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। सब शांत है, सब कुछ, पर किसी की मुझे जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है, उससे मेरा क्या लेना देना। तो आज औरों से तो है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए शरीर से, इन इंद्रियों से, इस मन से भी लेना देना न रहा। मैं बिल्कुल शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, अपने आप में हूँ। किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से कोई चाह नहीं है। किसी से अपेक्षा ही दुख का कारण है। और धीरे धीरे निर्माण, निर्मोह, निर्द्वंद, निष्काम, स्वार्थ रहित, ईर्षा द्वेष का त्याग करके, राग द्वेष त्याग करके, मेरे तेरे का ख्याल छोड़कर मस्त रहना सीखो, आनंदित रहना सीखो, सहज भाव में रहो। बहुत अच्छे।
और अब 2-3 मिनट सहज श्वासें लीजिए। कभी लेटे हो तब भी श्वास लेते हुए ध्यान करो, कभी बैठे हो तो श्वास लेते हुए शांत रहो, कभी खड़े हो तो कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, कहीं पीठ के बल, और कभी बैठे कभी खड़े। कहते हैं ठाढ़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। चाहे पड़े हो, चाहे बैठे हो, चाहे खड़े हो, उसी ठिकाने रहो। आवाज आती है, शोर होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, तुम इसी अंदर ठिकाने रहो। सुनाई दे पर तुम अपनी जगह मत छोड़ो। कोई ललकार दे कि आजा असले बाप के हो, तब भी तुम अपने अंदर से हटो ही मत, अंदर डटे रहो। कोई कुछ कहे, देखते हैं तू क्या है, तुम्हारे को कुछ, पर तुम अंदर जैसे शांत हो। क्या हुआ? थोड़ी सी आवाज, थोड़ा सा शोर तुम्हारी अंदर की शांति क्यों भंग करे? बल्कि प्रयत्न करो लोग ढोल बजाएं, शोर करें, तुम्हारा ध्यान तोड़ें, और तुम बस उस शोर में, भड़बड़ में भी तुम शांत हो, चैतन्य हो, सहज हो, निर्लेप हो, निरीक्षा हो, निरीह हो। बस यही परम ध्यान है। और अब सहज भाव से फिर छोड़ दो, ध्यान का कार्यक्रम पूरा हो गया। छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। ये तीसरा ध्यान आज कराया, बहुत थोड़ी देर का। तीसरा वाला किसे अच्छा लगा? अच्छा, सारे अच्छे लगते हैं।